2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी हैं, आप चयनित हैं? सही सर, मेरे भाई एसआई बने हुए हैं। पहले वो एनआईटी सूरत से बीटेक किया था उन्होंने। क्या ऐसे होते तो उनको बीटेक कॉलेज मिल जाती, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। फिर उसके बाद में मेरा भाई पटवारी था, 16 महीने वो पटवारी की करके आया। और मेरे पापा ने उसको पलदारी का, जैसे कि मंडियों में पलदारी का काम कर करके पढ़ाया उसको। और आज ये दिक्कत आ रही है कि हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। मेरे पापा, मेरे दादा सब ऐसे हालत में हो रहे हैं, सुसाइड करने की हालत में हो रहे हैं आज। और हम भाई से बोला, बेटा अब तुझे पढ़ा दिया, तू तेरी बहनों को पढ़ा। अब वो हमको पढ़ाने लायक हुआ तो उसके हाथ में से ये सब कुछ छीन लिया जा रहा है। क्या सरकार मेरी सरकार से यही विनती है गवर्नमेंट भजन लाल जी से कि वो हमारा और हमारे भाइयों का साथ दे और वो जो भी जांच करनी है वो सब करवाए। जैसे कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सबके पास जाए और हमको न्याय दिलाए। और हमारे भाइयों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, उसको कैसे भी करके सही करे। हमको न्यायपालिका पे तो विश्वास था, हमारा तो न्यायपालिका ने विश्वास सा तोड़ दिया कि वो तो न्याय करती है सबके साथ में, अन्याय नहीं करती है। कि न्यायपालिका तो एक ईमानदार को बचाने के लिए भी सब कुछ कर देती है, पर उसने तो 800 परिवारों के साथ अन्याय किया है। क्या ये थोड़ी है? ऐसा थोड़ी ना होता है। हम भजन लाल जी से और मंत्री सारी उनसे ऐसे बोलते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, हमारे ये बहन भाई ये सारे इनको न्याय मिलना चाहिए। हम कैसे भी कर पढ़ाया है, तो ऐसे थोड़ी ना उन्होंने ऐसे बोल दिया कि वो वापस से परीक्षा देके वापस से आ जाओ। इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती भाई, एग्जाम दे के आ गए, इसमें फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है। और इनके 5 साल बर्बाद हो गए। हमारे पापा ने कैसे कैसे कर करके उनका हमेशा यही शारीरिक संतुलन रहेगा कि बार बार पढ़ा के उनको जॉब लगा दे। फिर हमारा तो कोई भविष्य ही नहीं है छोटे बच्चों का। और वो ऐसे टूट गए कि भाई रे पढ़ने लायक क्या, वो तो हमको हिम्मत दिलाने लायक नहीं रहे। हम कैसे क्या करेंगे? हम यही बोलते हैं कि न्यायपालिका न्याय करती है, अन्याय मत करो। ऐसे करोगे ना तो हम मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे, क्या करेंगे हम जी के भी। तो पर हम सरकार से बोलते हैं कि हमारा साथ दो, हमारे भाई और ये बहनों का सबका साथ दो। हमारी भी जिंदगी, हम भी पढ़ने की सोच रहे थे कि भाई लग गया, अब हम पढ़ेंगे और हम लगेंगे अब। पर भाई के साथ में ही ऐसा हुआ तो विश्वास सा ही टूट गया हमको। तो क्या गवर्नमेंट नौकरी एक दिन चढ़ जाता है ना, वो ऐसे नहीं होता है। और हम कहाँ बोल रहे हैं जांच करो, तुम सीबीआई जांच करो, नार्को टेस्ट करो, तुम्हारी जितनी जांच एजेंसियां ना यहाँ नहीं है तो केंद्र से मंगा लो, पर सारी करो। क्या 800 बच्चों की तुमसे जांच नहीं हो रही है? अरे 800 कोई लाखों की संख्या में तो नहीं है तो जिनकी जांच नहीं हो रही। 800 बच्चों में हम सब घर वालों को भी ले लेके तुम जांच करो, एक एक की जांच करो, कैसे भी करके जांच करो। पर तुम इन बच्चों की तो जांच कर सकते हो, कितना भी टाइम ले लो तुम जांच करने में, पर इसको यथावत रखो। इसको कोर्ट में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तुम कुछ भी करो, पर गवर्नमेंट से हमारी ये विनती है हाथ जोड़ के, तुम हमारे बच्चों को और हमारे भाइयों को न्याय दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मैं यहाँ रूम पे रह रही हूँ, मेरी हालत ऐसी खराब हो गई कि मेरे से उठ के चला नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। मेरे पापा रात में फोन कर करके रोते हैं। मेरी मम्मी से ऐसे बोलती है, पास के लोग बनाया था ना थानेदार, अरे आ गया तेरे थानेदार, अरे क्या दिल रोता है हमारा। अरे ऐसे सबको चोर साबित करके निकाला है तुमने, ऐसे तुमने टेक लगा दिया सबके ऊपर चोर का। वो चोर थे तो उनकी जांच करो ना, हम मना क्या कर रहे तुमसे जांच करने की। तुम्हारी जितनी जांच एजेंसियां सारी लगा दो, तुम जिंदगी भर जितने तक रिटायर्ड न होना तब तक जांच करो। हमारा भाई ऐसा होना तो, पर तुम ऐसा मत करो।